हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजानंद। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पीसी स्टडी पॉइंट पे क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए फिजिक्स व केमिस्ट्री के वीडियोज अवेलेबल हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी श्रेणी में आज हम क्लास 11th के लिए पार्ट 1 जिसका नाम है भौतिक जगत वो शुरू करने जा रहे हैं। ये शुरू करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा आखिरकार भौतिक विज्ञान क्या होता है। ये जो वीडियोज हम लेकर आ रहे हैं, ये जो आरबीएससी अजमेर द्वारा 40% सिलेबस कम किया गया है उसी के अनुसार ये वीडियोज अवेलेबल रहेंगे। हाँ, यदि कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिसके बिना जो हमारे टॉपिक्स है सिलेबस में वो नहीं समझाए जा सकते, तो वो वीडियोज भी हम हमारे चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एक ज़रूरी सूचना ये भी कि क्लास 11th के लिए इस बार से NCERT सिलेबस NCERT की बुक्स स्टार्ट हो गई है। तो जो बुक है क्लास 11th के लिए भाग 1 और क्लास 11th के लिए भाग 2, तो 2 भाग में बुक्स अवेलेबल है, भाग 1 व भाग 2। तो दोनों भाग आपको परचेज करने हैं। भाग 1 की अगर हम बात करें तो फिजिक्स फर्स्ट, भौतिक विज्ञान फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके कुल 8 पार्ट हैं। पहला पार्ट है भौतिक जगत, दूसरा पार्ट है मात्रक और मापन, तीसरा सरल रेखा में गति, समतल में गति। इस तरीके से ये 8 चैप्टर्स हैं। तो ये 8 चैप्टर्स जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। फिर भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 के अंदर जो है वो 7 चैप्टर हैं। ठोसों में यांत्रिक गुण, तरलों के, द्रव्य के, ऊष्मा गति के, अणुगति के सिद्धांत, दोलन और तरंगे। ये इस तरीके से 7 चैप्टर हैं भौतिक विज्ञान द्वितीय में और 8 चैप्टर हैं भौतिक विज्ञान प्रथम में। तो और टोटल चैप्टर कितने हो गए? 15 चैप्टर हैं हमारे को, जो कि इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी और हमारे बेसिक्स के लिए भी। यदि 11th और 12th आपको समझनी है तो 11th के स्टार्टिंग 2 से 3 महीने आपको जमकर मेहनत करनी है। बेसिक्स एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी प्लस ज्ञान, जिसमें वी का तात्पर्य होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानना। तो विज्ञान जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी प्लस ज्ञान। ऋग्वेद में भी विज्ञान शब्द का उल्लेख है, जिसमें संस्कृत में विज्ञानम बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। तो जो भी ज्ञान ऐसा जो कि विशेष बनाता है वही क्या है? विज्ञान है। अब जो अंग्रेजी में है विज्ञान को साइंस कहते हैं और साइंस शब्द साइंसिया शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है टू नो, जाना। जो भी घटनाएं हो रही है हमारे जीवन में, हमारे वातावरण में, हमारे आसपास के वातावरण में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में जानना ही क्या है? विज्ञान है। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। अब बात करते हैं विज्ञान जो होता है उनको 2 भागों में बांट सकते हैं हम। 2 कौन कौन से भाग हैं? सजीवों का विज्ञान और निर्जीवों का विज्ञान। सजीवों के विज्ञान को भी हम और भागों में बांट सकते हैं, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पक्षी विज्ञान, कीट विज्ञान। और निर्जीवों के विज्ञान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, रसायन विज्ञान और आपका है भौतिक विज्ञान। तो ये याद रखना है हमें जनरल नॉलेज के लिए। एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन जनरल नॉलेज के लिए हमें याद रखना है। तो बात करते हैं सबसे पहले सजीवों के विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत सजीवों और उनमें होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजी कहते हैं। निर्जीवों में जो भी इसके अंतर्गत उन पदार्थ और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसका सीधा संबंध जीवन से नहीं होता है, जो कि निर्जीव वस्तुएं होती है लेकिन उनका सीधा संबंध हमसे होता है। जैसे कोई भी पदार्थ के बारे में, ठोस हो गया, द्रव हो गया या गैस हो गई, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वो निर्जीव है लेकिन उनका संबंध सीधा सीधा हमारे जीवन से नहीं है, लेकिन वो हमसे जुड़ी हुई घटनाएं हैं। तो इस शाखा में हम प्राय निर्जीवों का विज्ञान हम पढ़ते हैं, साइंस ऑफ नॉन लिविंग। अब हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान, जो केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई भी पदार्थ है उसका गुण क्या है,
संगठन क्या है, संरचना क्या है, उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो रसायन विज्ञान कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति वो कीमिया से हुई है, जिसमें कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। अब हम शुरू करते हैं हमारी भौतिक विज्ञान। ये थोड़ा जनरल नॉलेज था जो कि लेना बहुत जरूरी था, जानना ही विज्ञान है, तो हर चीज़ों को हमें बारीकी से जानना है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान का संस्कृत भाषा में मतलब है प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में जानना ही क्या है? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है नेचर। ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि फिजिक्स शब्द जो कि फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ, उसमें अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है नेचर, प्रकृति। और अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताती है। हम भौतिक विज्ञान में प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी हुई बातों पर ही अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध उफन जाता है, तो वो क्यों उफनता है? छाय को हम हिलाते हैं तो उसमें से घी बाहर निकल जाता है, तो वो क्यों निकलता है? उष्मा, या जैसे फ्रीजर होता है, या जो भी जनरल चीज़ें हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। बॉल को हम उछालते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? तो वो सब बातों के बारे में जानना ही भौतिक विज्ञान है। एक और जो परिभाषा है वो द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को ही भौतिकी कहते हैं। द्रव्य और ऊर्जा, तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया हुआ है E बराबर mc²। तो यहाँ पर m क्या चीज है? द्रव्यमान, और E क्या चीज है? ऊर्जा। तो द्रव्यमान का ऊर्जा से क्या संबंध है और ऊर्जा का द्रव्यमान से क्या संबंध है, और इनके बीच में क्या अन्योन्य क्रियाएं हो रही है, इन सब को जानना ही भौतिकी कहलाती है। तो ये तो बात होगी भौतिक विज्ञान की परिभाषा की। अब बात करते हैं, जैसे कि ये बॉल है, इस बॉल को अगर हमने उछाला तो ये बॉल क्या होगी? नीचे ही गिरेगी। तो नीचे क्यों गिरती है? ये कोई भट्टी है, इस भट्टी के अंदर हमने ये जो है ब्लैक ब्लैक वो कोयले दिखा रखे हैं। अब अगर हम इनमें आग जलाते हैं तो कोयले जलने लग जाते हैं और कोयले से उष्मा निकलती है। तो वो उष्मा क्यों निकलती है, कैसे निकलती है, वो उष्मा निकल कर जाती कहाँ है? इन सब के बारे में जानना ही क्या है? भौतिक विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स, और चिरसम्मत भौतिकी क्लासिक फिजिक्स। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। आधुनिक भौतिकी, इसमें मुख्यतः 20वीं सदी से वर्तमान की भौतिकी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो 20वीं सदी के बाद में जितनी भी खोजें हुई हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे लेजर लाइट हो गई, LED हो गया, LCD हो गया, इन सब का अध्ययन 20वीं सदी के बाद किया जाता है। इसकी उपशाखाएं निम्न है। परमाणु भौतिकी, जिसके अंदर हम परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। नाभिकीय भौतिकी, जिसमें हम नाभिक के बारे में अध्ययन करते हैं। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी क्या चीज़ है? प्रकाश जो है वो दो तरीके का नेचर दिखाता है, जो कि हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। एक तो तरंग का और एक कण का। तो उन दोनों, वो तरंग और कणीय नेचर कैसे दिखाता है, उसका हम अध्ययन करते हैं क्वांटम भौतिकी में। अपेक्षिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये 4 शाखाएं तो हैं आधुनिक भौतिकी में। अब बात करते हैं चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। तो 19वीं सदी में, 19वीं सदी तक भौतिक विज्ञान को चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है। उसमें जो जो घटनाएं हुई है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया था, और आपका विद्युत चुंबकीय बलों के बारे में बताया गया था, तो वो सब 19वीं सदी तक आता है। उसको हम चिरसम्मत भौतिकी में रखते हैं। यांत्रिकी, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबक जो अन्योन्य क्रियाएं करती हैं उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व बल, ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। प्रकाश की, ये क्लास 12th में पढ़ेंगे। उष्मा एवं उष्मागतिकी, उष्मा किस तरीके से गेम खेलती है, किस तरीके से उष्मा का हम उपयोग करते हैं, वो सब उष्मागतिकी के अंदर हम पढ़ते हैं। ये भी क्लास 11th में हमें पढ़ना है। दोलन एवं तरंग गतिकी, ये हमें क्लास 11th में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चिरसम्मत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों ही प्रकार हम क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 11th हमारे पीसी स्टडी पॉइंट पे अब शुरू हो चुका है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री को आपको रेगुलरली वीडियोज अवेलेबल हो ही रहे हैं शाम को 7:30 बजे, तो वो भी आप देखिए करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।